नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 सितंबर सोमवार दोपहर 1:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। विश्व की सबसे प्रतिष्ठित किशोर सौंदर्य प्रतियोगिता में से एक मिस टीन इंटरनेशनल 2025 ग्रैंड फिनाले जयपुर में हुआ। रविवार देर रात स्पेन की लोरेना रुइज ने मिस टीन इंटरनेशनल का ताज अपने नाम किया। रनरअप भारत की काजिया लिज मेजो रही। विश्व की सबसे प्रतिष्ठित और बड़ी किशोर सौंदर्य प्रतियोगिता मानी जाने वाली इस प्रतियोगिता में 24 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में कनाडा, बोत्सवाना, कोलंबिया, क्यूबा, डोमिनिक रिपब्लिकन, फिजी, फ्रांस, जर्मनी, भारत, जापान, मेक्सिको, नामीबिया, नीदरलैंड, पैराग्वे, पेरू, फिलीपींस, प्यूर्टो रिको, रोमानिया, स्पेन, श्रीलंका, अमेरिका, वेनेजुएला, वियतनाम और जिम्बाब्वे के प्रतिभागियों ने मंच पर अपनी खूबसूरती और आत्मविश्वास से सभी को प्रभावित किया। प्रतियोगिता की शुरुआत ट्रेडिशनल राउंड से हुई। इसके बाद ओपनिंग राउंड, स्विम सूट और क्वेश्चन आंसर राउंड जैसे कई चरणों में प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा और आत्मविश्वास का परिचय दिया। अजमेर में रविवार रात व सोमवार सुबह कभी तेज तो कभी रिमझिम बरसात हुई। सड़कों पर पानी भर गया। तापमान में भी गिरावट हुई। ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार बना रहा और गर्मी से राहत मिली। मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है। श्रीनगर में तेज बारिश से बालद का दड़ा स्थित मुख्य तालाब की 50 साल बाद रविवार को चादर चली। इससे आसपास के घरों में पानी भर गया। वहां बाजारों में पानी लगातार बह रहा है। अजमेर में फूल सागर तालाब का पानी आने से गद्दी कायड पुलिया डूबकर क्षतिग्रस्त हो गई है। ऐसे में यहाँ का ट्रैफिक डाइवर्ट है। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक 39 mm बरसात और बीते 24 घंटों में 41 mm बरसात हुई। अब तक अजमेर में कुल 849 mm बरसात हुई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में भी बरसात के आसार हैं। पेट्रोलियम कंपनी ने एलपीजी की कीमतों का रिव्यू करने के बाद सोमवार को फिर से कमर्शियल उपयोग के गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की है। कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर पर 51 रुपए कम किए हैं। वहीं घरेलू उपयोग के सिलेंडरों की कीमतों को स्थिर रखा है। इस साल में 7वां मौका है जब कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई है। राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया, कंपनी की ओर से जारी रेट लिस्ट के मुताबिक राजस्थान में आज से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 51 रुपए कम करने के बाद 1659.50 रुपए की जगह 1608.50 रुपए में मिलेगा। राजस्थान में एक बार फिर भारी बारिश का दौर जारी है। प्रदेश के कई जिलों में रात भर से हो रही बारिश का दौर आज भी जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 32 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के अलर्ट के चलते आज 5 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। इससे पहले रविवार को प्रदेश के अधिकांश भागों में मानसून सक्रिय रहने से मेघ गर्जन के साथ मध्यम से कहीं तेज बारिश का दौर चला। बीकानेर संभाग के चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावाटी क्षेत्र, झुंझुनू, पाली, राजसमंद में अति भारी बारिश और जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर संभाग में कहीं कहीं भारी व अति भारी बारिश हुई। सवाईमाधोपुर जयपुर रेल मार्ग पर चलने वाली भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस का इंजन 3 दिनों बाद एक बार फिर से देवपुरा स्टेशन पर फेल हो गया, जिसके चलते सैकड़ों यात्री 1.5 घंटे तक देवपुरा स्टेशन पर ही परेशान होते रहे। साथ ही जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग पर चलने वाली अन्य ट्रेनें भी प्रभावित रही। श्रीगंगानगर से कोटा जा रही एक्सप्रेस ट्रेन 25 मिनट तक चौथ का बरवाड़ा रेलवे स्टेशन पर खड़ी रही। 3 दिन पहले भी इसी ट्रेन का इंजन चनानी रेलवे स्टेशन पर खराब हुआ था। भोपाल से जोधपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन अपने निर्धारित समय से 8 मिनट की देरी से 6:13 पर सवाई माधोपुर से रवाना हुई। इसके बाद कुछ दूरी पर ही ट्रेन के इंजन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके चलते लोको पायलट जैसे जैसे ट्रेनों को लेकर करीब 6:42 पर देवपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद इस ट्रेन को यहीं पर खड़ा कर कंट्रोल को पावर खराब होने की सूचना दी गई। राजस्थान विधानसभा में मानसून सत्र की शुरुआत ही हंगामे से हुई। पहले दिन आज सोमवार को कांग्रेस विधायक ने वोट जो गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कांग्रेस विधायकों ने सदन में तख्तियां लहराई। विधानसभा स्पीकर ने कांग्रेस विधायकों को शांत रहने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं माने। स्पीकर ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सदन की गरिमा रखिए, आप यहाँ पर बाजार या चौराहे जैसी हरकतें नहीं कर सकते। नेता प्रतिपक्ष को इंगित करते हुए कहा कि आपको सदन की गरिमा बनाए रखनी चाहिए, आप किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सत्र में एक बिल और प्रवर समिति की रिपोर्ट सदन में रखे जाने के अलावा कोई कामकाज नहीं होगा। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक सहित 10 नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद विधानसभा की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित हो जाएगी। मंगलवार को विधानसभा की छुट्टी रहेगी। जयपुर सेंट्रल जेल में एक बंदी के पास मोबाइल मिलने का मामला सामने आया है। जेल प्रशासन को बैरिक की तलाशी में बंदी के बिस्तर के नीचे छिपाया मोबाइल मिला। लालकोटी थाने में जेल प्रहरी की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने मिले मोबाइल व सिम कार्ड को जब्त करके जांच शुरू कर दी है। एसआई बन्ना लाल ने बताया कि जयपुर जेल में तैनात प्रहरी पत्रवाहक गुर्जर ने लालकोटी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया कि नागौर के कोतवाली निवासी जयसिंह सैनी जयपुर सेंट्रल जेल में बंद है। विचाराधीन बंदी जयसिंह सैनी जेल के वार्ड नंबर 4 के बैरिक नंबर 1 में है। शनिवार रात करीब 10 बजे जेल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तलाशी के दौरान विचाराधीन बंदी जयसिंह सैनी की हरकतें अजीब दिखाई दी। जांच के दौरान विचाराधीन बंदी के बिस्तर की तलाशी में मोबाइल मिला। चालू हालत में मिले मोबाइल में सिम कार्ड लगाया हुआ था।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने एसआई भर्ती को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, राजस्थान लोक सेवा आयोग में बहुत सारी कमियां हैं। इसका उल्लेख मैंने यात्रा निकाल कर भी किया था। कोर्ट का जजमेंट सरकार के मुंह पर तमाचा है। पौने 2 साल तक सरकार क्या कर रही थी? पायलट ने कहा, जिस बच्चे ने मेहनत की है और वह पूरी ईमानदारी से परीक्षा में शामिल होकर किसी पद पर पहुंचा है तो उसके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। लेकिन ये हाई कोर्ट का आदेश है, इसके बाद कुछ कहने सुनने को बचा नहीं है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि एक भर्ती, एक एग्जाम या एक मुद्दे की बात नहीं है। यह पूरी प्रक्रिया है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो फिर आगे भी ऐसा होता रहेगा। पायलट रविवार को टोंक के छान कस्बे में पहुंचे थे। अलवर जिले में पिछले 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थिति को देखते हुए अलवर कलेक्टर ने सोमवार को कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। लगातार बारिश के कारण जयसमंद बांध में 8.5 फीट पानी आ चुका है। सिलीसेट बांध की उपरा पिछले 10 दिनों से चल रही है और सिलीसेट बांध की उपरा रूपा रेल नदी का पानी जयसमंद बांध में पहुंचने से बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत सोमवार को जोधपुर आएंगे। भागवत सोमवार दोपहर हवाई मार्ग से जोधपुर आएंगे। यहाँ वे संघ की अलग अलग श्रेणियों के पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। वे 5 से 7 सितंबर तक होने वाली अखिल भारतीय समन्वय बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में हिस्सा लेंगे। वहीं विशिष्ट व्यक्ति वीवीआईपी की यात्रा को लेकर पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है। यही वजह है कि पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में सोमवार सुबह 5 बजे से आगामी आदेश तक ड्रोन की उड़ान पर पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने इस संबंध में रविवार को आदेश जारी किया। सवाई माधोपुर जिला पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 5,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी राजू राम को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी गुजरात के भुज जिले में पाकिस्तान सीमा से मात्र 4 किलोमीटर दूर ख्याबदा गांव से गिरफ्तार किया है। 24 फरवरी 2022 को विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह बामनवास के एसएसओ आईडी के माध्यम से उनकी सहमति के बिना स्वच्छ भारत मिशन के तहत 6 लाभार्थियों के लाखों रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए गए थे। इस धोखाधड़ी से राजकोष को भारी नुकसान हुआ। इस संबंध में थाना बामनवास पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल में स्कूली छात्रा से भरी बालवाहिनी अनियंत्रित होकर पलट गई। सूचना पर रेनवाल थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है। हादसों में घायल हुए बच्चों को उप जिला अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। सड़क हादसे में आधा दर्जन स्कूली बच्चों के घायल होने की सूचना है। हादसे के दौरान बालवाहिनी में 2 दर्जन से अधिक बच्चे सवार थे। हिंगोनिया गांव के निजी स्कूल की बालवाहिनी बताई जा रही है। सूचना के बाद छात्रों के परिजन भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। रामजीपुरा खेड़ी सड़क मार्ग पर सड़क हादसा हुआ है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।